है व्यूअर्स, दिस इज MVK और आप देख रहे हैं लीप ऑफ फेथ। आज हम इस वीडियो के अंदर लिस्ट टैग के बारे में सीखने वाले हैं। बेसिकली 3 अलग अलग तरीके के लिस्ट टैग्स होते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं 2 ही टाइप मानूंगा, तीसरे को हमें लिस्ट मानना चाहिए कि नहीं। आप इस पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको भी हम लिस्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो चलिए कोई भी टाइम पास ना करते हुए डायरेक्टली हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट को अंडरस्टैंड करना 1 by 1। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ list.html और यहाँ पे Shift 1 से हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे। Shift 1 दबाने से आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा एंड एंटर क्लिक करते ही आपका जो रिक्वायर्ड डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल्स में हम दे देते हैं लिस्ट इन HTML। तो यहाँ पे हम लिस्ट लेने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसे कहा है कि डिफरेंट टाइप्स 3 अलग अलग टाइप के हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट। उसका स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताना चाहता हूँ कि हम अनऑर्डर लिस्ट किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा लिस्ट कुछ बना रहे हो जिसका आपको पर्पस में ऐसा है कि आप उसके आइटम्स रैंडमली आप पिक कर सकते हो। कोई आपको सीक्वेंस नहीं रखना है, कोई इसमें पोजीशनिंग नहीं देना है आपको कि ये पहला आएगा, ये बाद में आएगा, ये उसके बाद आएगा। ऐसा कुछ आपको पोजीशन नहीं देना है। उनका कोई फिक्स प्लेसेस नहीं है। कोई भी आप रैंडम सीक्वेंसेस में उठा सकते हो या फिर कोई भी आइटम आप रैंडमली ऐड ऑन कर सकते हो। तो इन दैट सिचुएशंस हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप शॉपिंग के लिए आप आइटम्स बना रहे हो, आप लिख के रख रहे हो पर्ची में, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहला आइटम आपने लिखा है उसको फर्स्ट ही पिक करना है, आप उसे लास्ट में भी पिक कर सकते हो। आप कोई ग्रोसरीज का आइटम्स बना वो पिक कर रहे हो या फिर आपको कोई ग्रोसरीज का लेने जाना है, उसमें आपको सीक्वेंस जो दिया हुआ था वो आपको उसी सीक्वेंस में लेना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है आपको। ओके, आपको जो पहला आइटम मिल रहा है आप पहले वो आइटम पिक कर सकते हो, उसके बाद दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। आपको बस लिस्ट डाउन करना था, उसमें सारे आइटम्स आपने जो लिखे हैं वो सारे आइटम्स आपने पिक किए हैं कि नहीं, या फिर आपने उन सब चीज़ों को ख़रीदा है कि नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन हो उस टाइम पे हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, बट आपको सिर्फ आइटम लिख के रखनी है। आपको आइटम्स आपको लिस्ट दिखानी है बट उसकी सीक्वेंस आपको कोई मतलब नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसके पीछे का लॉजिक तो समझ गए, तो चलिए देखते हैं कि HTML में अनऑर्डर लिस्ट को लिखते कैसे हैं। जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट जो है, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H2 की मदद से। तो आपको यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे 2 वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर U से स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट L से स्टार्ट होता है ये वर्ड। ओके, तो इन्हीं का अगर शॉर्ट फॉर्म बना दिया जाए तो पहले कि अनऑर्डर वर्ड से U ले लो, लिस्ट से L ले लो, तो UL मिल करके आपका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बनता है। यही आपका टैग का भी नाम है। तो अगर आपको नाम पता चल गया है, आपको टैग भी याद हो जाएगा। आपको बस वहाँ पे UL लिखना है। ओके, तो ये कंटेनर टैग है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको दोनों देने होते हैं। बट आप अनऑर्डर लिस्ट सिर्फ लिख करके आप आइटम्स लिख नहीं सकते वहाँ पर, ठीक है। तो आपको आइटम लिखने के लिए भी तो वहाँ पे एक आपको टैग यूज़ करना पड़ता है। अनऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर आप जब आइटम्स डिस्प्ले करना चाहते हो, ओके, तो जब आइटम्स डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं LI। LI का फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम्स। ओके, आप जो लिस्ट बना रहे हो उस लिस्ट के ये आइटम्स होने वाले हैं, तो इसके लिए इसका यहाँ पे टैग का नाम होता है LI। तो यहाँ पे हम LI लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आइटम 1 एंड आइटम 2 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, जस्ट फॉर यहाँ पे सिनारियो के पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जब मेनली जब वर्क करोगे तो आपको एक्चुअल जो आइटम का नाम होगा वो आप नाम लिख सकते हो वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम इसको ब्राउज़र पे लॉन्च करके। और सबको पता है यहाँ पे ब्राउज़र पे लॉन्च करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा पास एक्सटेंशन है GoLive का, जो कि लाइव सर्वर का है। उस पर जैसे हम क्लिक करें तो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर हमारे ये पेज लोड हो जाएगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो टाइटल दिया था लिस्ट इन HTML वो आ चुका है।
H1 हमने यूज़ किया था अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम 1 एंड आइटम 2 कैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है विद द बुलेट्स। तो जब भी आप अनऑर्डर लिस्ट लेते हो, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले होता है वो बुलेट्स की मदद से इस्तेमाल होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ओके, वैसे ही आप जितने आइटम्स यहाँ पे लिखना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितने आइटम्स ऐड करना चाहते हो, उतने आप यहाँ पे आइटम्स ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे आप अगर और कोई आइटम लिस्ट ऐड करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने और 3 आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिया है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड आइटम 5। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमने जितने भी आइटम्स ऐड किए हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे लिस्ट के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, आइटम 1 की ये आइटम नंबर्स की जगह पे हम एक्चुअल यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रोसरीज के आइटम्स लिख देता हूँ, समझना कि मैं फ्रूट्स की शॉपिंग करने के लिए गया, एंड यहाँ पे मैं फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे कि, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के नाम लिख दिया, वो फ्रूट्स के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारी मर्जी, हम जो यहाँ पे कंटेंट देंगे वो यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब क्या इन टैग्स के साथ भी एट्रीब्यूट्स आते हैं जो इनके साथ ऐड ऑन होकर के वर्क करते हैं? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हमने यहाँ पे इमेज टैग के अंदर हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे। ओके, एंड उसके साथ हमने देखा कि इमेज टैग कैसे काम कर रहा होता है। तो वैसा ही क्या हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के लिए कोई एट्रीब्यूट्स है? तो चलिए देखते हैं कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट के साथ। तो यहाँ पे हमको अगर हमारा एट्रीब्यूट्स ऐड करना है तो वो हम ऐड करेंगे यूएल टैग के अंदर। ध्यान देना कि लिस्ट आइटम के अंदर हम एट्रीब्यूट को ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग टैग की तरफ आएंगे। ओके, और यहाँ पे हम टाइप, यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रहे हैं टाइप का। ओके, एंड टाइप इक्वल टू यहाँ पे डिस्क है, जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा वैल्यू होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। ओके, तो जैसे हम टाइप डिस्क देंगे तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे पास जो बुलेटिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है टाइप, उसका होता है डिस्क। तो इसके अलावा हमारे पास होता है सर्कल, स्क्वायर, ये सब भी होते हैं हमारे पास। चलो वो ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कैसा अपीयरेंस आता है। यहाँ पे सर्कल देखते हैं क्या होता है इसका। तो आउटपुट में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ही हमने सर्कल लिया, यहाँ पे सर्कल वाले बुलेट्स आ चुके हैं। पहला वाला जो बुलेट था वो था डिस्क, अभी जो आया है वो है सर्कल। तो चलिए वैसे ही हम एक और वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे टाइप में एक और आता है हमारे पास स्क्वायर। तो हमने जैसे स्क्वायर दे दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे बुलेट्स स्क्वायर शेप वाले आ चुके हैं पूरे के पूरे। और एक और वैल्यू जो आता है आपके पास वो है नन। फॉर एग्जांपल आपको बुलेट्स जो आपको वहाँ पे कुछ भी शो नहीं करना है, बुलेटिन पॉइंट्स आपको विजिबल नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपके आइटम्स वहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, तो ऐसे सिचुएशन पे आप टाइप को नन कर सकते हो। तो वहाँ पे कोई भी आपको डिस्क, सर्कल, स्क्वायर ये चीज़ें वहाँ पे दिखेंगे नहीं, एंड वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, सिर्फ आपको आइटम्स दिखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे साथ में कोई बुलेट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपने जो आइटम रखे हैं वो आइटम्स यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आपका अनऑर्डर लिस्ट काम करता है। इसके बाद जो आता है हमारे पास वो है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे होते हो। ओके, आप अपनी मर्जी से कोई भी आइटम को आप ऐड कर सकते हो पहला, या फिर उसको बाद में आप रख सकते हो। बट ऑर्डर लिस्ट उसका ऑपोजिट होता है। ऑर्डर लिस्ट में आप चीज़ें सीक्वेंस वाइज में रखना चाहते हो। ओके, कोई आइटम है जो पहला आना चाहिए तो उसको फर्स्ट प्लेस कर रहे हो, कोई आइटम है जो दूसरा आना चाहिए उसको सेकंड प्लेस कर रहे हो, एंड कीप्स गो ऑन। तो ऐसे कोई आपको सीक्वेंस फॉलो करना है उसे, जब आइटम्स को प्लेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब उसको हम सिक्वेंशियल वाइज, फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर्स के नाम लिख रहे होते हैं हम लोग। ओके, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे कुछ आप लिखना चाहते हो। टॉपिक्स लिख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको सीक्वेंस रखना पड़ रहा है कि पहला ये टॉपिक है, फिर दूसरा ये टॉपिक है, तीसरा ये टॉपिक है। ओके, या फिर आप ऐसे कुछ टाइम टेबल आपका कुछ बन रहा है, तो उसके अंदर आप जब सब्जेक्ट्स लिख रहे होते हो तो आप सब्जेक्ट्स में सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हो कि पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट फिर ये है, तीसरा सब्जेक्ट ये है। या फिर आप कुछ कैलेंडर बना रहे हो जिसमें आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है। ओके, तो ऐसे कोई सिचुएशंस के टाइम पे आपको वहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर्ड वर्ड जो स्टार्ट होता है ओ से, लिस्ट एल से स्टार्ट होता है। तो ओ एल को आप कंबाइन कर लो, आपका यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का टैग आ गया।
तो चलो हम पहले हेडिंग दे देते हैं H2 से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने OL टैग की मदद से यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया है। एंड इसके अंदर भी लिस्ट आइटम्स को लिखने के लिए LI टैग का ही इस्तेमाल होता है। LI टैग आपका ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट दोनों में यूज होते हैं। ओके, जब आपको कोई भी लिस्ट आइटम लिखना हो। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप अनऑर्डर लिस्ट देख सकते हो जहाँ पे बुलेट्स यूज हो रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 का सीक्वेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 2 3 नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे 1 2 3 की जगह पे कुछ और लेकर आना है, तो क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम OL टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करेंगे टाइप। बाय डिफॉल्ट जो था हमारा न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर्स में हम लोग लिख रहे थे 1 2 3 4 के जगह पे। अगर यहाँ पे आपको नहीं, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में वो भी आपको कैपिटल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स चाहिए, तो यहाँ पे आप कैपिटल A लिखोगे। ओके, तो कैपिटल A लिखने पे आपका यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आएगा, वो भी कैपिटल सीक्वेंसेस में A B C D E के हिसाब से। ओके, बट सपोज आपको यहाँ पे आपको कैपिटल्स की जगह पे स्मॉल लेटर्स में चाहिए था, तो यहाँ पे टाइप में कैपिटल A की जगह पे आप लोगे स्मॉल a। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप में स्मॉल a लिख दोगे तो आपका यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। ओके, जिसको हम लोग टेक्निकली लोअर केस भी बोलते हैं, अपर केस लोअर केस बोलते हैं इसको। ओके, हम इंग्लिश के टर्म्स जैसे कैपिटल्स, ओके, स्मॉल लेटर्स जैसे हम बोलते हैं, बट टेक्निकल टर्म्स में जब हम लिख रहे होते हैं तो इनको हम अपर केस या लोअर केस बोल रहे होते हैं। ओके, हमें यहाँ पे कैपिटल वो टर्म यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ओके, तो धीरे धीरे हम टेक्निकल टर्म्स को भी एक्सप्लोर करेंगे साइड बाय साइड हम जब भी सीख रहे होते हैं। तो ये इसको स्मॉल लेटर्स नहीं बोलेंगे, हम इसको लोअर केस बोलेंगे। तो लोअर केस में अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए तो हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d या फिर लोअर केस a आप लिखोगे यहाँ पर। ओके, फॉर सपोज आपको अभी ना ही न्यूमेरिकल चाहिए था, ना ही आपको अल्फाबेटिकल चाहिए था, आपको चाहिए रोमन नंबर्स में। तो रोमन नंबर्स में लिखने के लिए यहाँ पे आप यूज करोगे लोअर I का इस्तेमाल करोगे। तो जैसे ही यहाँ पे लोअर I का इस्तेमाल करोगे, आउटपुट में देखना यहाँ पे रोमन नंबर्स के साथ यहाँ पे सीक्वेंस शो करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये आपको रोमन नंबर्स पे शो कर रहा है। वही अगर आपको रोमन नंबर्स यहाँ पे अपर केस में चाहिए थे, यहाँ पे आपको ये लोअर केस में दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे I को कैपिटल I लिखोगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपने कैपिटल I दिया, यहाँ पे आपके रोमन नंबर्स अपर केस में आ गए 1 2 3 4 5। ओके, क्या हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको रिवर्स करने के लिए आपको लिखना होगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ओके, स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग अगर आप मिस्टेक करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, तो रिवर्स लिखना है आपको। ओके, तो जैसे ही आप उसका वैल्यू ट्रू सेट कर दोगे तो आपका आउटपुट जो है यहाँ पे शो करेगा। देखो अभी सीक्वेंस रिवर्स हो चुका है 5 4 3 2 1। ओके, ये चीज़ आप बाकियों पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कैपिटल A जो आप मेंशन कर रहे थे उसमें भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी रिवर्स में आ जाएगा E D C B A। ओके, यहाँ पे आप नंबर सीक्वेंस में भी आप रिवर्स करना चाहो तो नंबर सीक्वेंस में भी आप रिवर्स हो जाए। देखो 5 4 3 2 1 आ चुका है यहाँ पे। फॉर सपोज आपको जो नंबर है आपको स्टार्ट करने के लिए 5 से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे स्टार्ट जो हुआ है 5 नंबर से स्टार्ट हुआ है। जनरली हम लोग बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, बट आपने स्पेसिफाई किया है कि स्टार्ट किस नंबर से होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आपने मेंशन किया, तो 5 6 7 8 9 यहाँ पे शो कर रहा है। आप ऐसे ही 5 की जगह पे आप अगर कोई और नंबर दे देते हो तो उस नंबर से स्टार्ट कर देगा वो। 100 आपने मेंशन किया तो 100 101 2 3 4 यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। इसी चीज़ को अगर आपको वापस रिवर्स करना है
आपने स्टार्ट बोला 100 से, 100 के बाद से वहाँ पे बैक काउंटिंग वो स्टार्ट करेगा 100, 99, 98, 97, 96। इस तरह से आप ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हो। तो क्या ये स्टार्ट, रिवर्स, टाइप तो हमने देखा था, लेकिन स्टार्ट और रिवर्स क्या ये चीज़ हम अनऑर्डर लिस्ट पे यूज़ कर सकते हैं? आप खुद एक बार लॉजिकली सोचो इसको, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट का ही मतलब क्या है, आप कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप आइटम्स रैंडमली अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे कोई आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये स्टार्ट और रिवर्स वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये इसीलिए ऑर्डर लिस्ट पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। दैट्स वाई इसके पास स्टार्ट है, रिवर्स है एट्रीब्यूट। तो फिर टाइप ऑर्डर के पास भी था, अनऑर्डर के पास भी था। इसको अभी थर्ड जो टाइप है हमारा, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, क्योंकि हम अभी तक तो हमने जो टाइप में हमने टैग्स सीखे हैं, सिर्फ 2 टैग्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं, ओके। बट यहाँ पे जो हम टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे 3 अलग अलग टैग्स यूज़ करने वाले हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अगर आपने प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ों का तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके ऊपर। थर्ड जो है हमारा जो लिस्ट आता है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यहाँ पे आएगा। जैसे कि हमने बाकी टैग्स को अंडरस्टैंड किया था, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL आता है। DL के अंदर सबसे पहला जो टैग आता है वो है आपका DT। अब DT का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए पहले फुल फॉर्म लिख देता हूँ DT का। DT का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, ओके। डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए हम DT यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं DT टैग यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा जो आता है DD, जिसका फुल फॉर्म का है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। तो पहले हम इस चीज़ का आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है करके। हमने यहाँ पे हेडिंग दिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और यहाँ पे जैसे ही हमने DT यूज़ करके हमने HTML लिखा वो यहाँ पे शो कर रहा है, और जैसे हमने जो कंटेंट DD के अंदर लिखा उस टैग के अंदर का इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। ये हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें कोई भी टर्म का डेफिनेशन लिख रहे होंगे, ओके। आपके पास एक टर्म है और उसके रिलेटेड आप कोई मीनिंग या फिर एक्सप्लेनेशन लिख रहे होते हो। ये जनरली एक तरह से आपका डेफिनेशन या फिर आप कोई वर्ड का मीनिंग लिख रहे हो या फिर किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि ये टर्म क्या करता है या इसका मीनिंग क्या है। ऐसे कोई आप सिनारियोस कुछ लिखने जा रहे हो तब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर 3 टैग्स का इस्तेमाल होता है। पहला जो टैग होता है वो आपका DL लिस्ट के अंदर आप पहले टर्म के लिए DT यूज़ करोगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ओके, उसके यहाँ पे DD लिखोगे, जो कि डिस्क्रिप्शन डिटेल बोला जाता है उसको, ओके। उसके बारे में बताओ, उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो वो DD टैग के अंदर लिखोगे। तो यहाँ पे आप देखो HTML जो ये वर्ड है, ये जो पर्टिकुलर हमने एक सिंगल वर्ड जो लिखा हुआ है ये एक टर्म कहलाता है, ओके। तो आप इस टर्म के लिए आप क्या यूज़ करोगे, DT यूज़ करोगे, DT डिस्क्रिप्शन टर्म। उसके मीनिंग के रिलेटेड यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल डेमो टेक्स्ट जनरेट किया हुआ है, आप बाद में जब वर्क करोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट एक्चुअल कंटेंट को यहाँ पे डालोगे तो उसका जो मीनिंग यहाँ पे सेंस करता है या आप जो कोई लिखना चाहते हो तो इस तरह से बस उसके एग्जैक्ट नीचे ना आए, ओके। यहाँ पे गैप छोड़ करके आप यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर DD का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम लोग पैराग्राफ टैग रख करके भी ये चीज़ कर सकते थे, बट हमको इस फॉर्मेट में कंटेंट को शो करना है और नीचे जो आपने कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि हमें इस लिस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। जब भी हम आगे जाकर के कोई भी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास इतने तरीके से लिस्ट को प्रेजेंट करने का वे है, तो इनमें से मुझे कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है उस लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। अगर वहाँ पे कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप अनऑर्डर लिस्ट की तरफ जाओगे। आपको कोई है जो उसके ऊपर सीक्वेंशियल तरह से आपको डिस्प्ले करना है तो आप वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की तरफ जाओगे। आपको पूरा ऐसा टर्म एंड डेफिनेशन वहाँ पे डिस्प्ले करना है, ओके,
उसके हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट पिक करना पड़ेगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पहले लॉजिक समझो, फिर आप उसके हिसाब से चॉइसेस कर सकते हो, आपका वहाँ पे लिस्ट कौन सा एप्लीकेबल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन किया होगा एंड मैं चाहता हूँ आपको इस चीज़ों के ऊपर आप पहले प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखो यहाँ पे आकर के। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये चीज़ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ओके। अब फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है अमिके और आप देख रहे थे अब तक लीप ऑफ फेथ। साइनिंग ऑफ।